महर्षि दधीच की माता का नाम चित्त और पिता का नाम अथर्वा था। अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव की भक्ति में व्यतीत किया। महर्षि दधीच वेद और शास्त्रों आदि के पूर्ण ज्ञाता थे। उनके स्वभाव की बात करें तो वह बहुत ही दयालु थे और सदा दूसरों के हित करने के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने लोकहित के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि दधीच के तप के तेज के कारण देवराज इंद्र के मन में अनावश्यक डर पैदा हो गया और अपने तेज और ध्यान के कारण महर्षि दधीच के तेज से तीनों लोग अलौकित हो उठे। उधर इंद्र का तेज दिन पर दिन कम होता जा रहा था, जिससे देवराज इंद्र को महर्षि दधीच से ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगा। इंद्र को लगा कि महर्षि उनसे इंद्रासन छीनना चाहते हैं। तब इंद्र ने महर्षि दधीच की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और एक अप्सरा को उनके पास भेजा, लेकिन वे महर्षि की तपस्या को भंग करने में विफल रहे। तब इंद्र उनकी हत्या के इरादे से सेना सहित वहां पहुँचे, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र महर्षि की तप के अभेद कवच को भेद ना सके और वे शांत भाव से समाधिस्थ बैठे रहे। अपनी असफल प्रयासों से हार कर इंद्र स्वर्ग लौट गए। इस घटना के कुछ समय बाद वृत्तासुर नामक राक्षस ने देवलोक पर कब्जा कर लिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को देवलोक से बाहर निकाल दिया। वृत्तासुर के देवलोक पर कब्जा करने के बाद सभी देवता अपने व्यथा लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया कि पृथ्वी लोक में दधीच नाम के एक महर्षि रहते हैं। यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दें तो उन अस्थियों से बनकर एक वज्र बनाकर वृत्तासुर राक्षस को मारा जा सकता है। इसलिए उनके पास जाकर उनकी अस्थियां मांगो। परंतु देवराज इंद्र महर्षि दधीच के पास जाने से कतरा रहे थे। वह सोचने लगी कि मैंने जिसकी हत्या का प्रयास किया वह मेरी सहायता क्यों करेंगे, लेकिन इसके अलावा कोई और उपाय नहीं था। इसलिए इंद्र महर्षि दधीच के पास पहुँचे और झिझकते हुए बोले, महात्मा, तीनों लोगों के मंगल हेतु हमें आपकी अस्थियाँ चाहिए। इस पर महर्षि बड़ी ही विनम्रता के साथ बोले, हे इंद्र देव, यदि मेरी अस्थियों से मानव और देव जाति का कुछ हित होता है तो मैं अपनी सहर्ष अस्थियों का दान देने के लिए तैयार हूँ। इंद्र यह सुनकर हैरत में पड़ गए। महर्षि ने योग विद्या से अपना शरीर त्याग दिया। महर्षि के शरीर की त्वचा, मांस और मज्जा उनके शरीर से अलग हो गए। मानव देह के स्थान पर सिर्फ उनकी अस्थियां ही शेष रह गईं। इंद्र ने अस्थियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया और उन्हें ले जाकर तेजवान नामक वज्र बनाया। इसी वज्र के बल पर उन्होंने वृत्तासुर का वध कर डाला और तीनों लोग उसके भय से मुक्त हो गए। साथ ही देवताओं को भी अपना देवलोक पुनः प्राप्त हो गया। इस तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।